अच्छा देखिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का लेक्चर नंबर 6। काफी मजेदार क्लास होने वाला है। तो सभी लोग, जो भी स्टूडेंट इधर उधर घूम रहे हैं, कॉपी पेन लेकर के या मोबाइल लेकर के आप रेडी हो जाइए। ठीक है, मोबाइल लेकर के आप रेडी हो जाइए। और दूसरी बात कि अपने फ्रेंड लोगों में इसको फटाफट 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 शेयर कीजिए। फटाफट इसको शेयर कर दीजिए, जल्द से जल्द शेयर कीजिए। जुड़िए सब लोग। और आपको आवाज़ सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ज़रा बताइएगा कि जो पिक्चर क्वालिटी है और आवाज़ है वो सब अच्छा मिल रहा है। और आप लोगों को हम बोलते हैं कि थोड़ा सा हेल्प करिए कि 1000 सब्सक्राइबर पुराना ज़रूरी है। तो और इससे भी बेहतरीन सुविधा आपको यूट्यूब देगी। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए और उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत आपको नहीं है अभी तक। चलिए, तो देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जुड़ गए हैं और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं फटाफट 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 सारा काम छोड़िए और जुड़िए, जल्दी से जुड़ जाइए। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिगो का लेक्चर नंबर 6। और आज शुरुआत में मैं बोलूँगा कि सभी लोग चैट बॉक्स लेकर के रेडी हो जाइए। कॉपी पेन नहीं उठाना है, चैट बॉक्स लेकर के रेडी हो जाइए। और अभी जो हम लिखेंगे, देखिए चूंकि आप लोग अब उस्ताद हो चुके हैं, पिछले लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो चैट बॉक्स लेकर के रेडी हो जाइए। अब आपको दिमाग लगाना है कि क्या पुट होगा। 2 को पढ़ाई हो चुका है, तीसरा आज होने वाला है। तो थर्ड नंबर में तो यहाँ पर बी नंबर हम लोग कर लिए थे, तो आते हैं अब सी नंबर में। सी नंबर क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। सी नंबर में आते हैं। अब आप लोगों को बताना है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का केस हो या रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का केस हो। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का केस हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का केस हो। चूंकि प्लस है तो किसी को आगे और किसी को पीछे कर दें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अच्छा, तो इसमें आप लोगों को पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू ए tan थीटा या ए कॉट थीटा। इसमें हम लोगों को पुट करना होगा x इज इक्वल टू ए tan थीटा या ए कॉट थीटा। देखिए क्यों पुट करना होगा, हमने ए बी में बताया था। इसको आप लोग खुद चेक करिए। हम इतना जरूर बता सकते हैं कि जब x के जगह पर ए tan थीटा या ए कॉट थीटा रखेंगे तो यह एक फार्मूला में चेंज कर जाएगा, इसीलिए आपको ये पुट करना है। इतना तो समझ गए हैं। अब अपना चैट बॉक्स उठाइए। अब हम एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं और हमको क्विक रेस्पॉन्स चाहिए। जितना जल्द हो सके आप इसको जवाब भेजने का कष्ट कीजिएगा। आइए, और मैक्सिमम यदि 20 सेकेंड में आपका आंसर नहीं आया, 20 सेकेंड में आंसर नहीं आया तो हम वैलिड ना मानेंगे। हम समझ जाएंगे कि दूसरा का देखा देखी करके आप लिख दिए हैं। 20 सेकेंड के अंदर आ गया तो समझ लेंगे कि दिमाग आपका ठीक ठाक काम कर रहा है। आइए, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का केस हो या रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का केस हो। चैट बॉक्स उठाइए, बताइए क्या पुट कीजिएगा। 20 सेकेंड है आपके पास, जल्द से जल्द बताइएगा क्या पुट करना पड़ेगा। और हम हिंट में बोल देते हैं, न एक्स चेंज होगा न tan थीटा चेंज होगा, केवल ए चेंज होता है। बोलिए क्या पुट कीजिएगा, जल्दी आंसर भेजिए। 20 सेकेंड समय दूंगा मैं। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 20 गिनिए। 20 के अंदर में ही आंसर आना चाहिए।
क्या पुट कीजिएगा? देखो बाबू बहुत सिंपल, जल्दी कीजिएगा जल्दी। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका बिल्कुल सही हो रहा है और वो 5-10 सेकंड में ही आंसर दे देता है। इसमें हम लोगों को पुट करना होगा x इज इक्वल टू टेन थीटा या x इज इक्वल टू कॉट थीटा। किस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया जरा आप फटाफट जरा चैट करना। देखो करना क्या है, a का मान पता लगाओ। तो जो कांस्टेंट है ध्यान से देखिएगा, कांस्टेंट में 1 है। बोलिए 1 किसका स्क्वायर होता है बताइए? तो 1 का स्क्वायर होता है, तो बस a की जगह वहां 1 रख दीजिए, बाकी सब सेम रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया है? अच्छा ठीक है, हम तब मानेंगे समझ में आ गया है जब दूसरा क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखें और फट से आंसर चलाना चाहिए। अब क्वेश्चन लिख देगा एक्स स्क्वायर प्लस 23 या इसमें रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 23। अब हमको बताइए क्या पुट करेंगे आप, जल्दी से बताइएगा। 20 सेकेंड समय है आपके पास। एक्स स्क्वायर प्लस 23 आपको दे रखा है, जरा बताइए क्या पुट करना पसंद करेंगे आप? एकदम 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में आंसर बताना है। ट्वेंटी सेकेंड में जरा आंसर बताइएगा। बस देखो दिमाग लगाओ, x को कुछ करना नहीं है, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो चेक कर लीजिएगा एक्स स्क्वायर है, ठीक है मिल रहा है। अब बहुत विद्यार्थी तो यही धोखा खा जाएगा कि रे देखो सर तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोले थे, आई एक्स स्क्वायर, अरे तो प्लस है ना, तो प्लस है तो आगे पीछे कर देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अब खाली पता लगाइए कि 23 किसका स्क्वायर होता है। तो 23 किसका स्क्वायर होता है? किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो आपको बहुत सारा एग्जांपल में बताए हैं, जब किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो क्या करते हैं, उसी पर रूट चढ़ा देंगे। 23 किसका स्क्वायर हो जाएगा? तो रूट अंडर 23 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है a का वैल्यू यहाँ कितना है? a का वैल्यू है रूट अंडर 23, बस उसमें ले आकर फिट कर दीजिए। तो क्या पुट करना होगा? x इज इक्वल टू रूट अंडर 23 इंटू टेन थीटा या रूट अंडर 23 इंटू कॉट थीटा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा? चलिए अब इतना समझ गए हैं तो चलिए एक और देते हैं, जरा हमको बताइए। हम दोनों नहीं मानेंगे, हम वैसे मान नहीं सकते हैं जब तक आप फटाफट हमको रिप्लाई न कीजिएगा। चलिए फिर तैयार हो जाइए चैट बॉक्स लेकर के सब लोग। अब हमको बताइए कि आपको दे देगा 7 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दिमाग लगाना बाबू, 7 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बताइए क्या पुट कीजिएगा, जरा बताइएगा। 7 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या पुट कीजिएगा जरा बताइए। या रूट अंडर 7 प्लस एक्स स्क्वायर है। जल्दी से चैट बॉक्स लेकर के रेडी रहिए। एक्स इज इक्वल टू, बताइए क्या पुट करेंगे आप, लगाइए दिमाग सब लोग। 20 सेकेंड समय है आपके पास, दिमाग लगाइए। 7 किसका स्क्वायर होता है, खाली इतना पता लगाइए। एक्स स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर तो ये है, तो 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो सीधे रूट में चला जाएगा। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में क्या पुट करना होगा? रूट 7 टेन थीटा या रूट 7 कॉट थीटा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे हैं अच्छा से। अच्छा ठीक है, और देखिए ऐसे ही करते करते ठग लेगा। देखिए कैसे ठग लेगा। विद्यार्थी कहा कि सर जी दिखाइए तो हमको कैसे ठग लेगा, तब बताते दीजिए। अब दे देगा 27 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप हमको बताइएगा, क्वेश्चन आ रहा है 27 प्लस एक्स स्क्वायर। जल्दी से चैट बॉक्स लेकर रेडी रहिए, बोलिए क्या पुट करेंगे। एक्स इज इक्वल टू क्या पुट होगा? देखिए आप सीनियर विद्यार्थी हैं, कहेगा सर 27 किसका स्क्वायर है नहीं पता है, तो बहुत विद्यार्थी कहेगा सर आप ही तो बोले हैं
कि जो जिसका स्क्वायर नहीं होगा, तो भाई 7 का तो नहीं होता, लेकिन 27 किसका स्क्वायर है? तो देखो जो विद्यार्थी कमजोर है भाई देख लो, ऐसे कर लेना रफ में, 27 का वर्गमूल कितना होता है? 3√3 होता है। 27 का जो वर्गमूल होता है स्क्वायर करके चेक कर लो ना भाई, दिक्कत है तो इसको स्क्वायर करके चेक कर लो। देखो जब ये 3√3 को स्क्वायर करोगे ना तो 27 खुल जाएगा, तो खट से 27 खुल जाएगा। अच्छा तो एक बात हमको बताइएगा, तो x इज इक्वल टू 27 किसका स्क्वायर है? 3√3 का, तो x इज इक्वल टू क्या पुट कीजिएगा? 3√3। ऐसे ही ना फंस जाता है स्टूडेंट, 3√3 इंटू tan थीटा या 3√3 इंटू cot थीटा। देखिए हम नहीं चाहते हैं कि इन छोटी छोटी बातों में आप फंस जाएं और आपका सवाल गलत हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, अब लास्ट है, अब इसके बाद नहीं बताऊंगा इसका एग्जांपल। चैट बॉक्स लेकर के रेडी हो जाइए, इस पर आपको जवाब देना है। क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब क्वेश्चन दे दिया x के पावर 4 प्लस a के पावर 8 या रूट अंडर, अब आप लोगों को दे दिया रूट अंडर x के पावर 4 प्लस a के पावर 8। इसको जो बता देगा, इसको जो स्टूडेंट बता देगा, हम मान लेंगे कि सही में यह जीनियस स्टूडेंट है। और देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। देखते हैं, इसके लिए आपको हम समय देंगे 30 सेकंड का। इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय है, जल्दी से रिप्लाई करिए, पूरा दिमाग लगाइए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। पकड़िए, जो बता दीजिएगा वो सही में जीनियस कहलाइएगा। देखते हैं बॉयज गर्ल्स में से कौन सबसे पहले बाजी मारते हैं, जल्दी कीजिए। देखिए अब इसमें हो गया आपका टाइम खत्म। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग, टाइम खत्म। अब इधर गौर कीजिएगा। अब देखिए सबसे बड़ा टेक्निक क्या लगा दिया इस सवाल में, कैसे बेवकूफ बना दिया तुमको, ध्यान देना। अब हम तो एक्स स्क्वायर पढ़े हुए हैं, बच्चा सब कहा कि सर आप तो पढ़ा है एक्स स्क्वायर, इसमें तो एक्स के पावर 4 है। तो देखिए आप जिस तरह से वो चालाक है ना, जिस तरह से वो चालाक है, आपको भी चालाक बनना पड़ेगा। तो बोलिए x4 जो देख रहे हैं, x4 ध्यान देना बाबू, x4 किसका स्क्वायर हो जाएगा जरा बताना? तो x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस बार हमको पुट करना पड़ेगा, x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा हमको? x स्क्वायर। समझ में आ गया? काहे तो सब में x स्क्वायर था तो मेरा काम चल रहा था, x स्क्वायर था तो x बराबर पुट करते थे। आज हम यहाँ पे x के पावर 4 आ गया है, तो x के पावर 4 किसका स्क्वायर है पता लगाना होगा। क्लियर हो गया? चलिए tan थीटा में कोई परिवर्तन नहीं होगा या cot थीटा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा तो केवल a में। अब बोलो a की पावर 8 किसका स्क्वायर होगा? तो a के पावर 8 जो आप लोग देख रहे हैं वो किसका स्क्वायर है भाई? तो ये a के पावर 4 का स्क्वायर होगा। हम रफ इसलिए समझा देते हैं कि जब हम आपके साथ नहीं हो तो ये आपको मदद कर दे। तो इसका मतलब है a की जगह पर क्या आ रहा है? a के पावर 4 आ गया। क्लियर समझ में? देखो एक बार फिर समझ लो, x स्क्वायर की जगह x4 आ गया है। ये x4 किसका स्क्वायर होगा? तो x स्क्वायर का स्क्वायर होगा, इसीलिए अब x की जगह पुट करना पड़ेगा x स्क्वायर। आ गया समझ में? आगे चलिए। अब रही बात अब a का, तो a यहाँ a का भी स्क्वायर होता है, तो अब a के पावर 8 है हमारे पास। a के पावर 8 किसका स्क्वायर होता है? तो a के पावर 8 हो जाएगा a के पावर 4 का स्क्वायर। तो इसीलिए इस बार आपको पुट क्या करना पड़ेगा बताइए जरा? तो पुट करना पड़ेगा a के पावर 4 इंटू tan थीटा या a के पावर 4, इसको नीचे ही लिख लीजिए, या a के पावर 4
इंटू कॉट थीटा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, और इतना यदि समझ गए हैं तो सब लोग जो विद्यार्थी हैं, हम आपको अब 1 मिनट का समय देते हैं। कहीं कोई डाउट चल रहा है दिमाग में तो आप हमको जरा डाउट बताइएगा। तो सब लोग जरा हमको डाउट बताइएगा। कोई दिक्कत है? बस देखिए दिमाग का खेल है, कथी के पढ़ाई पढ़ रहे हैं, न आर्ट है, न भूगोल है, न संस्कृत है, और न ही बाबा दादा के कहानी है, साइंस है। तो इसमें पूरा दिमाग लगता है, ऐसे काम नहीं होगा। अब कहेगा सर जी आप में तो x² दिए थे, तो भाई एने रहेगा हाई लेवल। देखिए बउआ लेवल में ये सब रहता है, हाई लेवल में ये सब मुलाकात होगा। चलिए, तो हम बात कर रहे थे इसमें सी नंबर में। आइए एक और लेते हैं, बस हो ही गया है, अब एक और है। डी नंबर में आते हैं। अब देखिए यहाँ लिखता है a+x हो या √a+x हो, या फिर लिखता है a-x हो या √a-x। देखिए इसके 4 केसेस हैं, चारों एक ही बात है। a+x हो या a-x हो या √a+x हो या √a-x हो। तो यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा x = a cos थीटा। अब सुनिए x = a cos थीटा। अब इस बार स्टूडेंट जो है ना हमसे जरूर पूछेगा कि सर जी इस बार बताइए कि आपने केवल a cos थीटा ही क्यों पुट किया। तो देखो बाबू, जो कानूनची स्टूडेंट है, कुछ विद्यार्थी कानूनची होते हैं, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो स्पेशली कानूनची स्टूडेंट है, कानून वाले, वो विद्यार्थी का समझ लीजिए कि x की जगह यदि इस फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन है तो x के जगह पर आपको a cos थीटा ही पुट करना पड़ेगा। दूसरा पुट करिएगा तो यह एक फार्मूला में कन्वर्ट नहीं होगा। और कल भी हम बोले थे कि 100% जगह में तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन 95% तक में अप्लाई जरूर हो जाएगा। तो चलिए पहले हम जांच देते हैं, लिखिएगा नहीं, ऐसे ही आपके मन की शांति के लिए हम जांच दे रहे हैं, मन के शांति के लिए आपको। तो देखिए यहाँ पर a+x है, गौर कीजिएगा। तो a को रहने दीजिए, x के जगह यदि आप पुट करते हैं a cos थीटा, ठीक, a कॉमन हो गया तो 1 cos थीटा, और 1 cos थीटा का फार्मूला होता है 2 cos² θ/2। देखिए तो इसीलिए पूछेंगे ना कोई महाशय कि बाबू क्यों पुट करते हैं, तो उन महाशय को समझाइएगा कि ये डालने से वह एक फार्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। तो फार्मूला में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण हम उसको x = अच्छा, बहुत विद्यार्थी और कानूनची वाला है, पढ़ने से उसको कोई मतलब नहीं, उसको कानूनची से मतलब है, वो खाली कानून बगाड़ेगा, पढ़ेगा कुछ नहीं। अच्छा, फिर कोई विद्यार्थी कानूनची होगा तो कहेगा सर जी अच्छा एक बात बताइए, तो a-x में काला पुट किए हैं, रखो a-x में, उसमें भी एक फार्मूला में चेंज हो जाएगा। दिखा देता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ। a ठीक है, x के जगह डाल दिया a cos थीटा, a कॉमन 1 cos थीटा, a कॉमन, अब 1 cos थीटा का होता है 2 sin² θ/। तो आज के बाद जब पूछेंगे ना कोई आदमी कि बउआ यही क्यों पुट करते हैं, तो उनको समझाइएगा कि ये पुट करने से यह एक फार्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको मेरे हिसाब से लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आप लोगों को ऐसे ही समझाने के लिए। फिर भी चलिए कोई लोग अपना नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं, जल्दी से नोट करिएगा इसको। अब सब लोग जो है
चैट बॉक्स लेकर रेडी हो जाइए, लिखना बंद कर दीजिए, चैट बॉक्स लेकर के रेडी हो जाइए। और टेस्ट होगा इस बार देख लो, कहीं स्क्वायर का नामो निशान नहीं है बाबू, कहीं स्क्वायर दिख रहा है तो तू बल धकेली स्क्वायर मत कर लेना, स्क्वायर कहीं दिख रहा है वहां पर, तो ये नहीं कहना कि तीनों में तो स्क्वायर किए थे सर, यहाँ कहीं स्क्वायर दिख रहा है तो हम मैथ को बनाए हैं, हमारे बात खाली चलेगा कि जो नियम कानून कहता है सही चलेगा। तो आइए यहाँ पर अब सब लोग रेडी हो जाइए, अब आपसे जो पूछने जा रहे हैं उस पर जरा ध्यान देना बुआ। समय मिलेगा मात्र 20 सेकेंड, टाइम जो मिलेगा वो केवल मिलेगा 20 सेकेंड का समय आपको मिलेगा। तो सब लोग जो है चैट बॉक्स लेकर के रेडी हो जाइए और हमको जल्द से जल्द जवाब चाहिए, 20 सेकेंड का समय। और हम हिंट यही दे देते हैं कि ना एक्स चेंज होगा ना कॉस थीटा चेंज होगा, चेंज कौन होगा तो चेंज होगा केवल ए। अच्छा ठीक है, अब हमको बताइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत विद्यार्थी कौन जी कहेगा ईश्वर जी से स्लो चल रहा है, तो बाबू एक बात बताइए, बिना समझेले पढ़ा दे, उड़ा दे, सोझे उड़ा दें कि जो समझिएगा वही काम न करेंगे। अब देखिए यहाँ पर, और देखो जो उड़ाता है उसके वीडियो से तनका मेरा कंपेयर भी करना, ऐसे नहीं बोलना कि सर आप फलना 5 क्लास में पढ़ाया है और आप 10 क्लास में पढ़ाए हैं। अरे भाई उसका कंटेंट तो क्या है, वो बोर्ड लेवल में भी 50% छोड़ देता है, और हमको बोर्ड लेवल को तो पकड़ना ही होता है टोटल, और हमको पहुंचना है एडवांस लेवल तक, तो हम कैसे उसके जैसा कर सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कंटेंट मिलाओ बाबू, मार्केट में यूट्यूब पर बहुत लोग पढ़ाते हैं, कंटेंट मिलाओ, सब समझ में आ जाएगा कि क्या है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल में आते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर जो बात करने वाले, सवाल आ गया आपके सामने में, सब लोग चैट बॉक्स लेकर के रेडी रहे। 1 + x हो या रूट अंडर 1 + x हो, 1 + x हो या रूट अंडर 1 + x हो, सब लोग बताइए क्या पुट करना पसंद करेंगे आप? बताइए क्या x = क्या पुट करेंगे आप? 1 + x हो या रूट अंडर 1 + x हो। पकड़िए a का वैल्यू पकड़िए, इस बार स्क्वायर करने का लफड़ा तो है नहीं, तो a की जगह डायरेक्ट कितना आ चुका है 1 आ चुका है, बस सीधे उसमें ले आकर फिट कर दीजिए। तो x = कितना हो जाएगा, यहाँ रखो ना, a की जगह 1 रखिए कि कुछ कीजिएगा आप। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल आ, चैट बॉक्स लेकर के रेडी रहिए। 2 + x हो या रूट अंडर 2 + x हो, 2 + x हो या रूट अंडर 2 + x हो, सब लोग बताइएगा 2 + x हो या रूट अंडर 2 + x हो। बोलिए इस बार क्या पुट कीजिएगा? 20 सेकेंड का समय है, 20 सेकेंड में बोलिए इस बार क्या पुट कीजिएगा, लगाइए दिमाग। 20 सेकेंड के बाद आंसर दीजिएगा तो हम आपको ईमानदार विद्यार्थी नहीं मानेंगे, तो हम समझ लेंगे किसी से नकल मार दिया है। पता लगाइए a का वैल्यू कितना है, पता लगाइए a का वैल्यू कितना है, पता लगाइए। स्क्वायर तो करना है नहीं, तो बहुत सिंपल है, सीधा a की जगह यहाँ, इसमें यहाँ x चेंज होगा नहीं, a चेंज होगा नहीं, सॉरी cos थीटा चेंज होगा नहीं, a की जगह बस 2 आ रहा है। समझ पा रहे हैं सब लोग? ठीक है, आइए जरा इस एग्जाम्पल पर भी बाबू बात कर लीजिए। जैसे अब आपको दे देगा 5 + x या रूट अंडर 5 + x, जरा बताइएगा इस बार क्या पुट करना पसंद करेंगे? 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में आंसर आ जाना चाहिए। क्या पुट करेंगे? a का मान पता लगाओ, a का मान 20 सेकेंड, मात्र 20 सेकेंड आपके पास समय है, मात्र 20 सेकेंड समय है। तो इस बार आपको पुट करना होगा
x इज इक्वल टू, देखिए बहुत सस्ता है, वो तीनों से ही सस्ता है। काहे सस्ता है? तो इसमें स्क्वायर करने का झंझट नहीं है, डायरेक्ट सेवा में। समझ रहे होंगे सब लोग? अच्छा ठीक है, आइए अब हम यहाँ लेते हैं कि आपको लिख देगा b माइनस एक्स या b रूट अंडर b माइनस एक्स। अब हमको बताइए b माइनस एक्स या रूट अंडर b माइनस एक्स। इस बार देखिए क्या पुट कीजिएगा, देखिए वहां बक्सा में ऊपर देख लीजिए, पता खाली लगाओ ना, खाली पता लगाओ ए के जगह कौन आ गया, तो ए के जगह बी आ गया, फिट कर दीजिए तो x इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। लेकिन देखो बउआ इतना ही भला आदमी न होता है जितना भला आदमी आप इसको समझते हैं। अब देखिए कि कैसे विद्यार्थी को बेवकूफ बनाएगा। अब आपको लिख देगा ए स्क्वायर माइनस एक्स या रूट अंडर ए, देखिए हाई लेवल में रहता है एहन वाला सब, वो सब न रहेगा चुटपुटिया सब। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना होगा, अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना होगा कि इस बार आप क्या पुट करना पसंद करें। अब विद्यार्थी को देखिए बता दीजिएगा तो जीनियस समझ जाएंगे हम। ये यदि आप बता दिए कि क्या पुट होगा तो हम आपको जीनियस समझ लेंगे। जो पूरा दिमाग वहां लगाएगा वही वहां वो आंसर दे पाएगा। लगाइए दिमाग, 20 सेकंड समय है आपके पास। लगाइए दिमाग, 20 सेकंड समय है आपके पास। देखिए साइंस का विद्यार्थी कैसा होता है, सुनो साइंस का विद्यार्थी कितना आगे सोचता है। देखो इसमें तो स्क्वायर का झंझट है नहीं, तो x के साथ जो प्लस माइनस में आता है वो सीधे यहाँ पर cos थीटा में गुना हो जाता है। तो एक बात बताओ, x के साथ प्लस माइनस में कौन आ चुका है भैया, a स्क्वायर आ चुका है, तो सीधा वहाँ cos थीटा के साथ हो जाएगा गुना। तो क्या पुट होगा, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू cos थीटा। आ गया समझ में? अच्छा ठीक है, एक और एग्जांपल से आपको टेस्ट करेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप लोगों को दे देगा 9 माइनस एक्स या रूट अंडर 9 माइनस एक्स। बोलिए किसका क्या लिखिएगा जरा बताना, बताइए क्या पुट कीजिएगा, दिमाग लगाइए। दिमाग लगाइए सब लोग, क्या पुट कीजिएगा। तो आपको कितना बार बोले, स्क्वायर इसमें है नहीं, जो कांस्टेंट है सीधे cos थीटा के साथ गुना हो जाएगा। तो क्या पुट कर देंगे आप लोग इस बार, x इज इक्वल टू 9 इंटू cos थीटा। क्लियर समझ में आ रहा होगा? अच्छा ठीक है, लास्ट एग्जांपल है, 20 सेकंड का समय मिलेगा। क्वेश्चन लिख दिया आप लोगों को टी स्क्वायर टी के पावर 4 माइनस एक्स। अब बोलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा है रूट अंडर टी के पावर 4 माइनस एक्स है। अब बोलिए क्या पुट कीजिए, जल्दी बताइए, 20 सेकंड का समय है, क्या पुट करेंगे आप। तो इस बार हमको पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू टी के पावर 4 इंटू कॉस थीटा। अब हम आपको 1 मिनट का समय देते हैं, थोड़ा सा आप लोग दम धो लीजिए, हाँ थोड़ा सा दम भी धो लीजिए, और जरा यहाँ पर आप बताइएगा, थोड़ा सा दम धो लीजिए और बताइएगा कि कोई दिक्कत है तो फटाफट चैट कीजिए, तब तक हम इधर पानी पी लें। कोई दिक्कत है तो फटाफट चैट कीजिए आप लोग। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और देखो जाते हैं घर पर तो इसको स्टडी किया कीजिए, ऐसे इस फेंकने के लिए नहीं लिखाया जाता है, इसको स्टडी भी किया कीजिए, तब जा कर के आपको ये कुछ फायदा पहुंचाएगा। आइए अब जो क्लास हम करने जा रहे हैं, अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो आपके 10th से जुड़ा हुआ है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है।
पहले इस बोर्ड को मिटा लेते हैं, तब तक आप लोगों में से जो विद्यार्थी है थोड़ा होश में आ जाइए। कोई प्रॉब्लम है तो चैट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो बाबू चैट कर लीजिए, तब तक हम बोर्ड नहीं मिटा दिए। हाँ, तो यहाँ पर जो है अब आप लोग आइए फिर से अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए। कॉपी पेन निकाल लीजिए सब लोग। हेडलाइन लगाइए फिर से। अब हेडलाइन दीजिए, मेथड टू कन्वर्ट, मेथड टू कन्वर्ट, मेथड टू कन्वर्ट वन, method to convert one inverse trigonometrical function, one inverse trigonometrical function into rest inverse ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। अब देखिए यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात विचार करें। पहले तो बहुत बच्चा कहेगा कि सर थोड़ा सा इसमें जो हार्ड वर्ड है उसका हिंदी बता दीजिए। जरूर बता दूंगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर कन्वर्ट, तो कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना, ठीक है। अब मेथड का हिंदी होता है विधि, ठीक है। इनटू का मतलब होता है में, हाँ। रेस्ट मतलब बचा हुआ। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का तो हिंदी जो समझना भी नहीं है न कहिए उसको याद रखना है। तो देखिए अब हम सिखाने जा रहे हैं मेथड टू कन्वर्ट। अब हम बदलने का विधि बता रहे हैं। वन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन मतलब एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आपको देगा। एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आपको देगा। अब बोलेगा कि रेस्ट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में उसको बदल दीजिए। देखिए क्या बोलता है, मेथड टू कन्वर्ट बदलिए वन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को रेस्ट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में, जो बचा हुआ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उसमें आपको बदलना है। मतलब तो बहुत विद्यार्थी कहा कि सर जी से इंग्लिश हमको रटना होगा, साइंस में कुछ ना रटना है भाई, सब यहाँ दिमाग से खेल होता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आपको हम सिखाने जा रहे हैं कि एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हमको देगा तो हम बाकी पांचों में कैसे बदल सकते हैं, आसानी से बदल सकते हैं। एगो दे देगा ना, सीबीआई वाला हाल है, सीबीआई वाला तनका को खाली लिंक पता चल जाए तो मुजरिम तक तुरंत पहुंच जाता है। तो उसी तरह से देखिएगा एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन यदि हमको दे देगा तो हम बाकी में फट से उसको चेंज कर देंगे। बहुत विद्यार्थी कहा कि सर जी तंगा दिखाइए तो क्या होता है,
जरूर दिखाऊंगा। बस अब आप लोग जो है अब 2 मिनट के लिए सब लोग रुक जाइए, कॉपी पेन बंद कर दीजिए और पेशेंस रखिए। चैटिंग भी नहीं करना है, कॉपी पेन बोले हैं बंद करने के लिए तो चैटिंग करने के लिए नहीं बोले हैं। चैटिंग के समय आएगा तो हम खुद बोलेंगे कि बुआ चैटिंग कीजिए अब। हाँ आइए, तो सबसे पहले नंबर पर आ रहा हूं, 1 नंबर पर। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हम लेते, कोई एग्जांपल उठाते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ 4/5। इसका ट्रिक सीखो, ट्रिक 10वां क्लास में जैसे पढ़े होंगे, 10th वाले टीचर के अनुसार ही हम इसको फटफट चेंज कर पाए। तो विद्यार्थी कहा कि सर जी तो कैसे हम कर पाएंगे, थोड़ा बताइए, थोड़ा बताते दीजिए कैसे कर पाएंगे। तो एक बात हमको बताइए, 10th वाले टीचर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ाए? साइन थीटा का पढ़ाए होंगे परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, p/h पढ़ाए हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला कि नहीं पढ़ाए, सो बात बताइएगा। तो यहाँ साइन थीटा कौन है, 4/5 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर p का वैल्यू 4 है और h का वैल्यू 5। ठीक है, एक वो तो सूत्र होता है। आप 10th क्लास में 9th क्लास में ये पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, p² + b² = h²। तो अब आप सीनियर विद्यार्थी है, एक बारी थोड़ा सा भी तो दिमाग लगाइए। तब p के जगह पर 4 रख दीजिए, h के जगह पर 5 रख दीजिए, तो यहाँ से आप लोगों को b का मान 3 निकल जाएगा। अब केना निकलेगा हम नहीं बताएंगे, अब आप लोग अपना दिमाग टेस्ट कीजिए, इसमें वैल्यू डालिएगा ना, p के जगह पर 4, h के जगह पर 5, तो b आपको इजीली निकल जाएगा। ये सब छोट बात न कीजिएगा तो कैसे हो। चलिए, साइन इनवर्स ऑफ 4/5, अच्छा b का वैल्यू 3। चलिए देख लेते हैं, कोई विद्यार्थी ऐसा भी सरल पाकल है, देखते हैं। अब जो विद्यार्थी से नहीं निकला है b का मान 3, जरा चैट करना कैसे नहीं निकला, कैसे हुआ है b का मान 3, रफ में निकाल कर दिखा देते। देखो p के जगह पर 4 डाल दो, 4 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ का b², h के जगह 5 डाल दो, 5 का स्क्वायर, तो b² बराबर 25 माइनस हो गया 4 का स्क्वायर 16, तो 9 हो गया। अब एक बात बताइएगा, तो यहाँ p √9, तो √9 का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब ये सब छोट बात न सोचिएगा बउआ, तो कैसे साइंस में सकिएगा, सो हमको बताइए, छोट काम नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर हम एक बात बता रहे हैं कि p जब मिलिए गया, h मिलिए गया, b मिलिए गया, तो आप बताइए 10th में सब लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े, सब लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े। ट्रिगोनोमेट्री में p/b/h छोड़ के कुछ होता है, नहीं होता। अब चलिए, अब कोई आदमी एकदम गुस्सा आ गया, कहा कि हम साइन इनवर्स को तुम हमको चेंज करके बताओ कॉस इनवर्स में। तो खाली सूत्र याद रहना चाहिए 10th वाला। बोलिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। b का वैल्यू कितना है, उठाओ, b का वैल्यू कितना है, तो 3 है, h का वैल्यू कितना है, तो 5। ये हो गया आपका, देखिए इतना के बदले इतना हम लिख सकते हैं, क्लियर हो गया। अच्छा, अब वो आदमी गुस्सा आ गए, अब कहा कि अच्छा ठीक है ये बता दे, तो तनिक इहो बताओ। बिल्कुल बता दे। तब बोलिए tan थीटा का फॉर्मूला 10th वाला क्या पढ़ाएं, तब p/b होता है, p/b। सुन लो, उसरलावा के लिए जो है ना, उसरलावा विद्यार्थी के लिए फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं, साइन थीटा p/h, ये सब सरलावा सबके लिए है। cos थीटा b/h रहता है, कुछ विद्यार्थी सरलावा होता भी है, क्या। अब देखिए tan थीटा के लिए p/h, और आप जानते हैं ना साइन का उल्टा होता है cos, तो h/p हो जाएगा। cos का उल्टा sec होता है, तो h/p हो जाएगा। और tan का उल्टा cot होता है, तो b/p। इस सरलावास विद्यार्थी के लिए बोले, सबको आता होगा। अच्छा एक बात बताइए, तो tan इनवर्स में जब करना है तो tan का क्या होता है बउआ, आप ही बताइए। तो tan का होता है
tan का होता है p बट्टा b। बोलो p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू 4 है। अब बोलो b का वैल्यू कितना है, तो 3 है। कर लेंगे चेंज। अब देखो जो चालाक होगा ना, अब यो न सोचेगा है साइन के सोचे उल्टा देगा ना तो कॉसेक बन जाएगा। तो मान लीजिए कि इसको कॉसेक में चेंज करना है, तो ये कितना है सो बात बताइएगा। 4/5 है तो उलट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बात और बताइए। अब इसके बाद cos इनवर्स का उल्टा सेक इनवर्स, तो बउआ तो सेक इनवर्स देख रहे हैं तो 3/5 को उल्टाइएगा तो कथी बनेगा बताइएगा, तो 3/5 को उल्टाइएगा तो 5/3 बनेगा। अच्छा ठीक है, कॉट के का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट उल्टा होता है tan को, तो tan कितना है 4/3 है, तो उल्टाइएगा तो कितना हो जाएगा 3/4। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अब ये समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो देखो बाबू, अब आपको इसमें करना क्या है, केवल किसी भी इनवर्स को बाकी किसी इनवर्स में चेंज करना रहे तो हमको क्या चीज पता लगाना होगा, पी एच और बी, जिसमें 2 को तो दिया ही हुआ रहेगा और तीसरा आपको पता लगाना पड़ेगा। तीसरा पता चल गया तो देख लीजिएगा कितना आसान हो जाएगा। चलिए, फिर भी कोई स्टूडेंट हैं जिसको दिक्कत हो रहा है तो फटाफट कमेंट करके पूछ लीजिए क्या दिक्कत है, और सब कुछ तो हमें बताइए दिए। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक में आपको कोई समस्या नहीं हो रहा होगा। ठीक, अब दूसरा लेते हैं। चैट बॉक्स खोल के रेडी हो जाओ सब आदमी। अब चैट बॉक्स खोल करके सब लोग रेडी हो जाइए। चैट बॉक्स खोल करके सब लोग रेडी हो जाइए। अब आपको बताना है, अब हम कोई हेल्प नहीं करने वाले, हम कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं। अब आपको जवाब देना है कैसे क्या कीजिएगा। सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं लिखने के बाद? रेडी है सब लोग? आइए, अब दूसरा नंबर लिख रहे हैं। देखिए चालाक को कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, देखिए फट से वो आंसर लिख देगा। चालाक विद्यार्थी कहीं चालाक रहेगा। सुन लो, अब आपको एक क्वेश्चन लिख दिया, tan इनवर्स ऑफ 5/12। लो, tan इनवर्स ऑफ 5/12, और इसको हमको tan इनवर्स ऑफ 5/12 है और इसको हमको चेंज करना है, इसको हमको चेंज करना है। तो जरा बताइएगा सब लोग कैसे क्या हम कर पाएंगे। इसको हमको चेंज करना है तो जरा बताइएगा इसको हम क्या कर सकते हैं। तो आपको क्या बोले हैं, 3 आइटम पता लगाना है, P पता लगाना है, B पता लगाना है, H पता लगाना है, जिसमें 2 गो तो मालूम ही रहता है और तीसरा हमको पता करना होता है। तो चलिए, अब हम यहाँ लिख रहे हैं। चैट बॉक्स खोल के रेडी हो जाइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब आपको बताना है कि यहाँ P कितना है, B कितना है और H कितना है। तो चलिए सबसे पहले बताइए P कितना। 20 सेकंड का समय है आपके पास, 20 सेकंड का समय है। P कितना, जल्दी बताइएगा P कितना। तो P का वैल्यू यहाँ पर 5 है, ठीक है, क्योंकि tan का P/B होता है। अच्छा, B का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा। तो B का वैल्यू बताने के लिए मात्र 10 सेकंड का समय है, जल्दी बताइए B का वैल्यू कितना है। तो B का वैल्यू 12 है, ठीक। और H का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ फार्मूला एक ही फार्मूले होता है। H का वैल्यू निकालने के लिए 30 सेकंड का समय है, जल्दी बताइए H का वैल्यू कितना आएगा। सब लोग लग जाइए फटाफट। H का वैल्यू कितना होगा जल्दी बताइए। कौन जिस देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है, एकदम फास्ट।
देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। 30 सेकेंड। बस एक फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पर, यह भी फार्मूला है P5B12। तो बताइए H कितना? तीस सेकेंड समय है, बस 30 सेकेंड खत्म होने वाला है टाइम आपका। चलिए, तो कुछ बच्चे ने भेजा है, सही जवाब भेजा है। आइए एच का वैल्यू 13 हो जाएगा। जो विद्यार्थी नहीं निकाल पाया है घर पर इस पर डाल के एनालिसिस करेगा क्यों नहीं निकाल पाया, और यदि ये ऑफलाइन क्लास होता तो तुमको बड़ी मार मारता। अभी यदि तुम नहीं निकाल पाओगे तो देखो यही सब केस में हम बड़ी पिटाई करते हैं। एहने केस में बहुआ जब ये सब काम ना कीजिएगा तो हमको गुस्सा चढ़ेगा, और गुस्सा चढ़ेगा तो गुस्सा कहाँ शांत करेंगे, तो फिर तुमको पीट कर गुस्सा को शांत करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर P मिल गया, B मिल गया, H मिल गया। अब किसी का हिम्मत है रोक लेगा? अब जे चाहेंगे सब लिख देंगे फट 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 फट। देखिए तो tan इनवर्स जो है ना, अब यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स। बोलिए साइन का कितना होता है? साइन का तो साइन का होता है P/H। देख बाबू में से उठो, बोलिए साइन इनवर्स का कितना आंसर हो जाएगा? सब लोग चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। साइन इनवर्स के साथ क्या लिखाएगा? साइन इनवर्स के साथ कितना आंसर लिखाएगा? जल्दी बताइए। देखिए बहुत विद्यार्थी का एक और आपको बताते, ध्यान दीजिएगा। बहुत विद्यार्थी कौन जी कहेगा कि सर जी से चैट बॉक्स में ये सब टाइपिंग का ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे नहीं लिख सकते हो 5/13 ऐसे लिखो, हम समझ जाएंगे। हम तो समझदार हैं ना, हम तो काफी समझदार हैं। इतना दिन से तो तुम जरूर समझा होगा कि हम भी बहुत समझदार लोग, थोड़ा कहाँ बहुत समझ जाते हैं। तो इसको 5/13 लिख सकते हैं। चलिए, या वो से शुद्ध हिंदी वाला से तो लिखे ना 5/13 ले 5/13 इन्हें लिख, हम समझ जाएंगे। बोले ना कि हम समझदार। अच्छा ठीक है, साइन इनवर्स का हो गया 5/13। चलिए चैट बॉक्स लेकर के रेडी रहिए सब लोग। अब बताइए कॉस इनवर्स। मात्र 10 सेकंड में आंसर बताना है, 10 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। कॉस इनवर्स का जरा बताइएगा, 10 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। कितना हो जाएगा? जल्दी जवाब दीजिए। तो हो जाएगा, देखिए टाइप जितना नहीं करने आता है 12/13 ऐसे तो टाइप कर सकते हैं कि नहीं? तो ये हो जाएगा 12/13। क्लियर है? अच्छा अब जब साइन कॉस tan मिल गया तो अब कहाँ? अरे भाई अब तो एक सोचे उल्टाएंगे। अब देखिए tan इनवर्स को जब हमको कॉट इनवर्स में लाना होगा तो tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। बोलिए कॉट इनवर्स में क्या लिखिएगा? सब लोग बताइए जरा, कॉट इनवर्स में क्या लिखिएगा? मात्र 10 सेकंड समय मिलेगा। कॉट इनवर्स में देखिए यहाँ tan इनवर्स दिखाई दे रहा है, सो जगह उल्टाइए, सीधे उल्टाइए उसको। कितना हो जाएगा? 10 सेकंड 12/5। क्लियर है? अच्छा ठीक। अब देखिए साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का उल्टा होता है कॉसेक इनवर्स। बोलिए कॉसेक इनवर्स को क्या लिखिएगा? कॉसेक इनवर्स को क्या लिखिएगा? तो ये हो जाएगा 13/5। ठीक है? अच्छा सेक इनवर्स का कितना लिखिएगा? सेक इनवर्स का कितना लिखिएगा जरा बताइए। तो कॉस को पलट दो भैया, ये कॉस इनवर्स दिख रहा है, पलट दो। एक बात बताइए, जितने भी महाशय अभी इस क्लास से जुड़े हुए हैं वो विद्यार्थी बताइए, कहीं कोई डाउट आपको नजर आ रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है तो जरा हमसे डिस्कस कर लेना। क्या दिक्कत है आपको? कोई कष्ट नजर आ रहा है तो बात कर लीजिए। क्लियर है? ठीक है। अब आता हूं तीसरे नंबर की बात करता हूं। रेडी हो जाइए सब लोग, चैट बॉक्स लेकर के। कुछ नहीं बोलूंगा मैं, कुछ बोलूंगा ही नहीं।
तो tan इनवर्स 5/12 आ गया। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आ रहा है cos इनवर्स ऑफ 1/√10। देखिए कैसे बेवकूफ बनता है स्टूडेंट सब। 1/√10। सब लोग चैट बॉक्स लेकर के रेडी रहिए, चैट बॉक्स लेकर के रेडी हो जाइए सब लोग चैट बॉक्स लेकर के रेडी हो जाइए। अच्छा एक बात बताइए, P कितना होगा, B कितना होगा, H कितना होगा? तो बताइए सबसे पहले इसमें B कितना होगा जरा बताइएगा। B का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू जरा बताइए कितना, हम जो पूछते हैं उसी का जवाब दीजिए। B का वैल्यू कितना है? मात्र 10 सेकेंड में बजाय आंसर भेजना है। चैट बॉक्स खोलिए सब लोग। B का वैल्यू कितना है जरा बताना। B का वैल्यू कितना है? चैट बॉक्स लेकर रेडी होइए। तो B का वैल्यू यहाँ पर 1। क्लियर है? क्योंकि cos का होता है B/H, ठीक है। और H का वैल्यू कितना है? मात्र 5 सेकेंड समय है। 10 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड 5 सेकेंड में आपको जवाब भेजना है। तो H का वैल्यू आ गया √10। क्लियर है? ठीक है। अब आप हमको बताइएगा P का वैल्यू। अब उसी फार्मूला पर देखिए, अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है यहाँ पर फार्मूला, इस फार्मूला में चिपकाइए। आपको 1 मिनट का समय देते हैं भथवा सबके, लेकिन जो तेजका है, जो जीनियस विद्यार्थी है, जल्द से जल्द आंसर भेजो। जो भथवा है फार्मूला में डाल के निकालो। बताइए P का वैल्यू कितना आ रहा है आपको? D के जगह 1 है, H के जगह √10 है। जल्दी बताइए कितना आंसर आया? P का आंसर कितना आया? तो P का आंसर आपको 3 आएगा। P का जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। इसमें डाल करके आप चेक कर लीजिए। P² ठीक है, B की जगह 1, H की जगह √10 हो गया। अब यहाँ से P² बराबर 10 - 1 का 9 आया। 9 √9 कितना हो जाएगा? 3 नहीं हो जाएगा। अब आप हमको कहिएगा सर ये सब निकालिए, तो भैया इस काम से हमसे नहीं होगा। हाँ, ऑफलाइन में रहिएगा तो बड़ी पिटाई भी करेंगे, जबरदस्त पिटाई करेंगे। अच्छा अब देखिए, cos इनवर्स 1/√10 आ गया। जरा गौर करना भाई, cos इनवर्स 1/√10 आ चुका है। तो आप लोग एक बात हमको बताइएगा, तमाम बातें तो है ही है। अब आपको साइन इनवर्स में लिखना है। PBH मिल गया। जल्दी से सब लोग बताइए साइन इनवर्स का आंसर। 10वां का सवाल है यार, जल्दी बताओ सब लोग बताइए। साइन इनवर्स में क्या होगा? फार्मूला 10वां या बोर्ड पर ही लिखा हुआ, सब फार्मूला लिखा हुआ, जल्दी बताइए। तो हो जाएगा 3/√10। उसी तरह से जब tan इनवर्स कहेगा तो tan इनवर्स का जरा बताइए। चैट बॉक्स ओपन कीजिए सब लोग, चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए। tan इनवर्स का कितना होता है? P/B। तो सीधे हो जाएगा 3/1। 3/1 लिखिएगा ना तब बुर्बक कह देगा आपको। देखे बट्टा में 1 नहीं लिखा जाता है, तो सीधे आप इसको क्या लिखिएगा? सीधे इसको 3 लिख लीजिए। अच्छा ठीक है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं। अब बाकी को उल्टाते चलो, क्या करते चलो? बाकी को उल्टाते चलो। तो cos का होता है sec इनवर्स, तो कितना हो जाएगा? सीधे ही √10 हो जाएगा। इसके बाद साइन का होता है cosec इनवर्स। बताइए सब लोग कितना लिखिएगा cosec इनवर्स का? सब लोग बताइए, 10 सेकेंड समय है आपके पास। cosec इनवर्स का कितना हो जाएगा? तो √10/3। उल्टा ही ना, साइन को उल्टा ही ना। अच्छा उसी तरह से cot इनवर्स का कितना हो जाएगा? तो cot इनवर्स का हो जाएगा
3 का उल्टा कितना हो जाएगा भैया 1/3। क्लियर है? तो चलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि थ्योरी अब कंप्लीट हो चुका है। कल का क्लास बहुत मजेदार होने वाला है। कल आपको अब प्रॉब्लम पर हम लोग आएंगे कि अब इन्वर्स का क्वेश्चन कैसे होता है और उसका आंसर किस तरह जवाब देते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।